अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी है से हूँ। सो आज की वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है कि किस तरीके से एक सिंगल बैकग्राउंड ने मुझे जो है वो $1 अर्न करके दिया है और इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा एंड आप लोग भी इस पर वर्क करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी सेल आएगी। ठीक है, आप लोग भी काम करना स्टार्ट कर दें, वेट ना करें। अगर आपको इलस्ट्रेटर चलाना नहीं आता है, फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता है, कोई मसला नहीं है, आप लोग वीडियो देखें और वीडियो में जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप काम करें तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो बनाना सीख जाएंगे। हैंडमेड वेक्टर्स पे काम करें, एआई इमेजेस पे काम ना करें, बिकॉज़ हैंडमेड वेक्टर्स की ही ज़्यादा डिमांड है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। जैसे ही इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे वहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया है। क्रिएट न्यू पे आप लोगों के पास इस तरीके का पॉपअप आएगा। तो 5000 बाय 3000 पिक्सल्स पे हम ये क्रिएट करेंगे और उसके बाद जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा तो हमने एक रेक्टेंगल टूल लेना है और रेक्टेंगल टूल पहले तो हम कलर चेंज कर लेंगे, स्ट्रोक बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं 5000 बाय 3000 का बना लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट बने। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट्स डाल के ओके कर लिया है और इसको अलाइन कर लूँगी। ठीक है, अलाइन करने के बाद मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। इसका फिल कर देती हूँ येलो पे, येलो या आप लोग कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली जो है वो आपने अपीयरेंस पैनल पे चले जाना है। उसके बाद अपीयरेंस पैनल पे जाने के बाद यहाँ से आपने एक ऐड न्यू फिल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद नीचे आपको स्विचेस नज़र आएगा, स्विचेस पे क्लिक करने के बाद 3 लाइन्स नज़र आ रही है। उस पर जाने के बाद आपने ओपन स्विच लाइब्रेरी, उसके बाद पैटर्न्स पे क्लिक करना है, बेसिक ग्राफिक्स एंड बेसिक ग्राफिक डॉट्स। उसके बाद आपने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके का आ जाएगा। दोबारा से अपीयरेंस में जाऊंगी और इसकी जो ओपेसिटी है वहाँ से आपको ये नॉर्मल का ऑप्शन नज़र आए तो वहाँ से कर दूँगी सॉफ्ट लाइट। उसके बाद आप लोगों ने सब चीज़ों को जो है वो बंद कर देना है एंड देन सब चीज़ों को बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है वो लॉक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप लोग लॉक ना कीजिएगा और फिर कंट्रोल आर प्रेस करके आपने रूलर्स लाने हैं और इन रूलर्स को जो है वो आपने अलाइन कर लेना है बिल्कुल पेज के सेंटर में। मे भी आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर ना हो पा रही हो, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और नज़ले की वजह से इस तरह की वॉइस है तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। एंड अगर आपको कुछ समझना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये अलाइन हो जाएगा तो उसके बाद मैं लूँगी रेक्टेंगल और पहले तो मैं अपना आर्टबोर्ड को जो है वो इसका जूम आउट कर देती हूँ एंड रेक्टेंगल लेने के बाद जो है वो मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसके ड्रॉ करूँगी। आप लोगों ने इसको जूम इन एंड जूम आउट करके चेक कर लेना है कि बिल्कुल लाइन्स के ऊपर है, बिल्कुल लाइन्स के बराबर है, और नहीं तो आप लोग इसको सेंटर में अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना है। अलाइन करने के बाद जो है वो सिलेक्शन टूल लेना है। जूम इन करके मैं चेक कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने चेक कर लिया है तो आप सिलेक्शन टूल लूँगी और जो है वो सिलेक्शन टूल के बाद नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगी शिफ्ट के साथ प्रेस करके। ठीक है, आपने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर लेना है और शिफ्ट के साथ जैसे ही ये प्रेस हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में चले जाना है और पाथ में जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप लोग, फिर पाथ में जाएंगे एंड एवरेज पे आप नज़र आ रहा है तो वहाँ से आपने कर देना है, बोथ पे ही होगा तो इसे ओके कर देना है। इस तरीके का आपके पास भी कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, शेप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इफेक्ट्स में जाना है, रेस्टोर एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद प्रीव्यू पे चेक लगा देना है और यहाँ से जो है वो इसको कर देना है -15। ठीक है, और यहाँ से इसको नीचे कर देना है और कॉपीज़ आप लोगों ने दे देनी है। लाइक आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं, 27 भी दे सकते हो, ज़्यादा करना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 27 देख के इसको ओके कर दिया है। जैसे ये ओपन हो गया है तो मैं फिर से पेरेंट्स के पैनल में जाऊँगी और वहाँ से जाके इसका जो लाइक ओपेसिटी है इसकी, उसको मैं जो है वो पहले तो इसको हमने सेम वही काम करना है, सॉफ्ट लाइट पे कर देना है और उसकी ओपेसिटी को जो है वो 50% कर देना है। ठीक है, 50% करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों ने अपीयरेंस के पैनल को बंद कर देना है एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से फिर जो है वो
जूम कर लूँगी और उसके बाद जो है वो एक्लिप्स ड्रॉ करूँगी। एक्लिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, पहले तो आप लोगों ने एक्लिप्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसको भी जो है वो सेंटर अलाइन कर देना है, एक्लिप्स को भी। एंड जैसे ही ये सेंटर अलाइन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से क्या करना है, अपीयरेंस पैनल में चले जाना। जैसे ही अपीयरेंस पैनल ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने जो है वो एफेक्ट्स में चले जाना है और एफेक्ट्स में जाने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है और नीचे जो है वो आपको लास्ट ज़िगज़ैग नज़र आ रहा है, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसे स्मूथ कर देना है, प्रीव्यू पे चेक लगा देना है ताकि आप लोगों को साथ साथ चेंजेस भी नज़र आए। 10 पिक्सल्स ओके। उसके बाद दोबारा से एफेक्ट्स पे जाएंगे एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और पुकर इन ब्लॉट कर देंगे, ठीक है। पुकर इन ब्लॉट करने के बाद प्रीव्यू पे चेक लगा देंगे और इसको बैक साइड पे इसको ड्रैग करते जाएंगे और फिर जिस तरीके से आपको रखना है तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको रख लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, मैंने दोबारा से इसी को जो है वो ऑयल के साथ इसकी कॉपी निकाली है और इसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ब्राइट कलर कर दिया है। उसके बाद क्या करूँगी, इसको जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगी, एफेक्ट्स पे जाऊँगी और मैं इसको जो है वो दे दूँगी क्या, पाथ पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ दे देंगे हम। इसको प्रीव्यू पे चेक लगा लेते हैं और यहाँ पर 10 है तो हम लोग चल जाएंगे माइनस में। एंड माइनस में जाने के बाद हम लोगों ने, आप लोगों के पास भी इस तरीके का आ रहा होगा तो आपने -24 कर देना है। उसके बाद अगेन सेम वही काम करना है, इसी को जो है वो ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल लेनी है और ऑल्ट के साथ कॉपी निकालने के बाद सेम वही काम करना है कि फिर से हमने चल जाना है पाथ में एंड पाथ में जाने के बाद दोबारा से हमने ऑफसेट पाथ दे देना है, ठीक है। ऑफसेट पाथ देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बट ऑफसेट पाथ देने से पहले आप लोगों ने इसका कलर चेंज कर लेना है। मिसाल के तौर पे ये रेड है ना, तो मैं जो है वो इसका जो बैकग्राउंड कलर आप लोगों को नज़र आया है वही कलर दे दूँगी इसको, ठीक है। ये कलर मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पर जाके पहले पाथ दूँगी एंड पाथ पे ऑफसेट पाथ पे क्लिक करना है, अप्लाई न्यू इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू पे चेक लगा देना है और फिर इसको माइनस में लेकर चले जाना है, ठीक है। तो अब ये सही का नज़र आया है, बस फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पर ये जो बाहर पार्ट्स निकल रहे हैं उसको किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, उन सबको जो है वो हमने सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद चले जाना है ऑब्जेक्ट में और एक्सपेंड अपीयरेंस कर देनी है, ठीक है। जैसे ये एक्सपेंड अपीयरेंस हो जाएगी इसकी तो आपने यहाँ सबसे पहले तो जो ये स्केल है उसे हटा देना है, ठीक है। स्केल हटाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट कर देना है और जैसे ही ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने शेप बिल्डर टूल ले लेना है और शेप बिल्डर टूल से जो बाहर का जो हमारे पास हिस्सा है उसे ऑल्ट के साथ माइनस करते जाना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके ही रखना है तो ही वो आपका माइनस होगा, अदरवाइज़ वो प्लस हो जाएगा। तो ऑल्ट प्रेस करके ही रखना है और ये सारा जो बाहर का पार्ट है उसे माइनस करते जाना है, ठीक है। जैसे ये माइनस हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एक्सपोर्ट करना है। इसकी EPS फाइल भी लगा सकते हो और इसका जो है वो सिंपली एक्सपोर्ट करके भी इसको आप लोग एडोब स्टॉक पर अपलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में चल जाना है, सेव फॉर वेब पे चल जाना है और यहाँ से आप लोगों ने जो पैक कर देना है एंड ये थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेम यही सेटिंग्स के साथ उसके बाद आप लोगों ने एक्सपोर्ट करने के बाद इसे एडोब स्टॉक पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं और ये आपका अप्रूव हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस पर सेल आना शुरू हो जाएगी। इसमें आप लोग जो है वो वेरिएशंस बनाकर लगाएं, लाइक कलर चेंज कर दें, इस बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट दे दें, 3D टेक्स्ट इफेक्ट इस पर बना लें तो, और इस तरीके की जो है वो लाइक बनाकर आप लोग लगाएं एडोब पे, आप लोगों को भी सेल आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।